गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, यानी 16 जून हमने डिस्कस करने वाले हैं। 16 जून 2025 की जो भी करंट अफेयर है सारे के सारे हमने एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे एक एक करके हमने डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, बताइए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सामने आ रहा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा। जो विजय रूपानी रहे, विजय रूपानी जो कि फॉर्मर सीएम रहे, कौन सी प्लेस की फॉर्मर सीएम था? वो था गुजरात की। ये क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है, जो कि फास्ट अवे रिसेंटली एंड इन ए प्लेन क्रैश। आपको पता ही होगा, जो अहमदाबाद से जो लंदन के ओर से जो रवाना हो रहा था जो प्लेन रहे, जो एयरप्लेन, इसका जो क्रैश होने से इनका डेथ हो चुकी है। ध्यान में रखना, हालांकि ये कंप्लीट डिटेल से ये नहीं मिल पा रहा था अभी के टाइम में। ये ऑफिशियल डाटा नहीं मिल रहा था, अभी के टाइम में ये ऑफिशियल डाटा मिल चुकी है। कैसे आपको पूछे तो ये फॉरेंसिक लैब टेस्ट के माध्यम से ये कंप्लीट डाटा मिल चुकी है। ध्यान में रखिएगा, जो रिसेंटली जो सीएम रहे ये गुजरात से रहे, गुजरात की फॉर्मर सीएम था, बस ध्यान में रखिएगा। एंड इन्होंने जो गुजरात की सीएम रहे ना, जो विजय रूपानी, इन्होंने 16 नंबर की थे, इन्होंने 16 नंबर की थे, 16वां नंबर की, ध्यान में रखना। एंड जो कि फॉर्मर सीएम थे। एंड एरोप्लेन क्रैश जो अहमदाबाद से जो अहमदाबाद की कौन सी एयरपोर्ट पूछे तो वो सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, वहाँ से वो जो रवाना हो रहा था लंदन की ओर से, ध्यान में रखना। एंड क्यों जो कि ये मतलब क्यों क्रैश कर गया और सारे के सारे बातें वो भी हमने डिस्कस करेंगे। अभी के टाइम में पूरी तरह तो ऑफिशियल डाटा मौजूद नहीं है, फिर भी काफ़ी सारे जो बातें रहे वो आपको बता देता हूँ, सारे के सारे बातें। इसमें जो एक होती है, क्या होती है आपको सभी को पता होगा, ब्लैक बॉक्स है ना। जो ब्लैक बॉक्स होती है वो जब ओपन की जाएगी, यानी इसका जो डाटा रहे जब ये स्टडी की जाएगी, तभी ये सारे के सारे मामले पता चलने वाला है। क्लियर सारे के सारे, ध्यान में रखिएगा। जैसे कि आपको अगर आपको जो ब्लैक बॉक्स है ना, असल में आपको ये बातें पूछा जा सकता है कि ब्लैक बॉक्स का जो कलर रहे, यानी असल में इसका जो रंग रहे, ये पूछे तो बता सकते हो इसका कलर क्या रहे। असल में इसका कलर रहे नारंगी, यानी ऑरेंज रहे। क्लियर, ऑरेंज रहे इसका कलर। हालांकि ये 1940 से पहले इसका जो रंग था वो था ब्लैक था, ये इसका रंग ब्लैक था। बट अभी के टाइम में अगर आपको ऑब्जर्वेशन में पूछे तो वो ऑरेंज ही रहे। क्लियर, इसलिए क्योंकि आसानी से ये मिल सके। अगर कहीं पे भी मतलब प्लेन क्रैश कर गया तो सारे के सारे जो डाटा रहे वो ये रिकॉर्ड करती है, ध्यान में रखिएगा। एंड ये मतलब ये हज़ारों डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर भी झेल सकता है। इसमें ये बने होती है जो इसका जो बनावट है ना, इसका जो मतलब आउटर जो केसेस रहे, ये बनाया गया है जो टाइटेनियम मेटल एंड जो स्टेनलेस स्टील है, इसके माध्यम से ये बनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगर आपको ये जो ब्लैक बॉक्स है ये किसने डेवलप किया, अगर आपको पूछा जाए तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। ये बनाया था जो ब्लैक बॉक्स असल में डिस्कवर करवाया था डॉक्टर कौन रहे, डॉक्टर डेविड रोनाल्ड, ध्यान में रखिएगा। डेविड रोनाल्ड, लिखने में प्रॉब्लम रहे पास, ध्यान में रखना जो भी बताया जा रहा है। रोनाल्ड ये बनाया था। असल में फर्स्ट टाइम जो ये सारे के सारे एयरपोर्ट पर जो इम्प्लीमेंट करी थी वो था ऑस्ट्रेलिया। क्लियर, इसमें आपको और भी काफ़ी बातें रहे, क्या आपको बता देता हूँ सारे के सारे। देखिए, इसमें जो ब्लैक बॉक्स है ना, असल में जो ब्लैक बॉक्स इसमें आपको मतलब दो हिस्सा देखने को मिल सकते हैं। एक तो जैसे मान लो जो फ्लाइटिंग डाटा रिकॉर्ड होती है, जिसे FDR नाम से हमने जानते हैं, FDR या फिर फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। क्लियर, और एक होती है वो क्या रहे बताना, जो वॉइस यानी जो कॉकपिट
जो कॉकपिट वॉइस वॉइस रिकॉर्डर, यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म है कॉकपिट CPR या फिर कॉकपिट वॉइस, ये CVR कहा जाता है ना, CVR और एक FDR। देखिए जो CVR है ना, ये जैसे कि रिकॉर्ड करती है, क्या क्या रिकॉर्ड करती है, ये रिकॉर्ड करती है जो फ्लाइट की जो FDR है, ये मेजर करती है जो कि कौन सी फ्लाइट की जो स्पीड रहे, कितने की हाइट पर रहे, जो स्पीड रहे एंड देन हाइट रहे, ये सारे के सारे इंजन की कंडीशन क्या हुए एंड देन फ्लाइटिंग कंट्रोल, ये सारे के सारे ये मेजर करती है। एंड अगर ये जो कॉकपिट रहे यानी CVR रहे, ये मेजर करती है, क्या मेजर करती है, जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर रहे, ये मेजर करती है जो साउंड रहे, जो मतलब प्लेन की साउंड क्या रहे एंड जो पायलट के बीच में क्या क्या बातचीत हो रहा है, पायलट की वर्ड यानी जो साउंड रहे वो बातचीत वो भी रिकॉर्ड करती है। अलार्म, जो अगर ये क्रॉस करने से पहले एक अलार्म भी जो कि ज़रूर सुनाई दी होगी, एंड ये सारे के सारे रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड बैकग्राउंड जो म्यूजिक नहीं, जो साउंड रहे वो सारे के सारे यहाँ से रिकॉर्ड होती है। क्लियर सारे के सारे। सो असल में ये भी बताया जा रहा है कि जो ये प्लेन था ना, जो मतलब बहुत ही बड़ी सी दुखद सी घटना रहे, ये प्लेन में लगभग जो कि 1.5 लाख लीटर की मतलब फ्यूल था, पेट्रोल नहीं है, फ्यूल, जो कि जो जेट प्लेन में फ्यूल होती है ना वो था, जैसे गैसोलीन रहे ना, गैसोलीन ध्यान में रखिएगा 1.5 लीटर की था। इसलिए जो कि मतलब ये बहुत ही मतलब जो टांकी रहे वो जो फ्यूल टैंक रहे वो पूरी तरह फुल था। इसलिए जो कि जब धमाका हुआ यानी जो विस्फोट हुआ, हज़ारों डिग्री तक ये टेम्परेचर पहुंच गया था, ध्यान में रखिएगा। एंड वहाँ से मतलब कोई भी तो ज़िंदा नहीं है, फिर भी बताया जा रहा है जो एक बंदर है यानी 1 पर्सन है जो कि ज़िंदा निकल चुकी है। पता नहीं कैसे निकाले, बस इन्होंने भी एक मीडिया में इन्होंने बताया कि जब इन्होंने जो इमरजेंसी के गेट के साइड में बैठा था एंड तब जबकि प्लेन क्रैश होने वाला है वो कूद पड़े, बस इसलिए इनके जान बच गया और कोई भी नहीं है, बस ध्यान में रखिएगा। एंड अभी के टाइम में ये जो रिसेंटली जो डेथ हो चुकी है जो विजय रूपानी रहे, इन्होंने इनकी मतलब DNA जो रहे ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यस जो DNA रहे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड RNA क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड है ना। DNA जो रहे इसके माध्यम से ये पता चली है अभी के टाइम में, ध्यान में रखिएगा। अगर आप सोच सकते हो कि DNA क्या लोगों की जब 1000 डिग्री सेल्सियस में क्या DNA नहीं जिंदा कैसे रह पाया, देखिए DNA असल में ये जब 60 या फिर 80 डिग्री जब टेम्परेचर पहुंच जाती है, जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ना, हर बार हमने डिस्कस की है इसके बारे में, जैसे ऐसे होती है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ना, क्या करें ये लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है, बस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये टूट जाती है, बस सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर रह जाती है, बस इसके माध्यम से ये पता चलती है। और जितना भी टेम्परेचर हो जाए वो नहीं टूटता है, ध्यान में रखिएगा। जैसे हमने डिस्कस की थी एक ओल्फ रहे, जो ओल्फ जो कि मतलब हजारों साल से पुराना जो ओल्फ रहे, ओल्फ की जो हड्डियों एंड देन जो टीथ रहे, टीथ से जो निकाला गया है अभी के टाइम में, जो ओल्फ रहे ब्लैक ओल्फ रहे ना, जो रिसेंटली जो डेवलप कर पाए गए, काफ़ी बातें रहे, बस ध्यान में रखना सारे के सारे ये DNA माध्यम से ये जो कि पता लगाया गया है। देखते हैं डिटेल में क्या रहे, ये है जो कि विजय रूपानी, देखते हैं द स्टेटमेंट फाइनल जो कि फनरल ऑफ द फॉर्मर गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी हु वाज किल्ड इन द एयर इंडिया जो बोइंग 7898 and Dreamliner crash in the Ahmedabad will be held in Monday with full state honor, a one-day state mourning and then memory of the BJP leader will be observed। ध्यान में रखिएगा। 3 days after the plane crash and then the body of the former जो चीफ मिनिस्टर was identified after the DNA testing, मतलब ये DNA टेस्टिंग से पता चली, क्लियर। and yes a large team of forensic expert have been working to identify the body and then killed and then what's पर ध्यान में रखिएगा सारे के सारे ये लार्ज मतलब ग्रुप के फॉरेंसिक जो टेस्टिंग पीपल रहे, जो साइंटिस्ट रहे वो इंक्लूड रहे यहाँ। एंड उस्ताद गुलाम नबी शाह has passed away recently and he was associated with which field, बताइए इन्होंने कौन सी फील्ड से associated रहे,
ये म्यूजिक से, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, म्यूजिक। क्लियर। और इन्हें भी हमले बुलबुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हमले हमले बुलबुल, बुलबुल कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। और इन्होंने जो कि एक मतलब कश्मीरी जो क्लासिकल म्यूजिक रहे, कश्मीर जो क्लासिकल म्यूजिक एंड से कल्चरल से रिलेटेड रहे, ध्यान में रखना। क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस से इन्होंने एसोसिएटेड रहे। क्लियर। नाम क्या है? हमले बुलबुल या फिर उस्ताद गुलाम नबी, ध्यान में रखिएगा। और देखते डिटेल में क्या आ रहा है। उस्ताद गुलाम नबी शाह, जो कि also known as the हमले बुलबुल कहा जाता है, he was the renowned Kashmiri singer and artist. He was associated with the Kashmiri folk music associated and dance, particularly the traditional dance from called बच्चा नगमा, ध्यान में रखिएगा। कश्मीर के तो बच्चा नगमा है। वी एगी नचून ऐसे करके रहे, काफ़ी बातें है। वी एगी नचून एंड वी ऑल्सो नोन फॉर हिज जो कि मास्टरी ऑफ दी सारंगी, सारंगी वादक रहे। एंड देन सिग्नेचर ग्लास एंड देन जो कि डांस परफॉर्मेंस। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, बताइए व्हिच कंट्री ओन द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025, किसने ओन करी है? ये साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, साउथ अफ्रीका ने, मतलब 27 साल के बाद ये ओन करी है आईसीसी चैंपियनशिप, आईसीसी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025। क्लियर। 27 साल के बाद ये ओन करी है। एंड बात करें ये हो रहा था कहाँ? एट लंदन में हो रहा था। क्लियर। ये लंदन में हो रहा था। एंड वाई डिफेक्टिंग, इन्होंने जो डिफेक्ट करके, वाई डिफेक्टिंग ऑस्ट्रेलिया, बाई डिफेक्टिंग ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया को डिफेक्ट करके ये इन्होंने ओन करी है, ध्यान में रखिएगा। एंड बस इतना ही ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। एंड बात करें ये जो ओन करी है, मतलब इसमें जो मैन ऑफ द मैच किसने रहे, वो है आर्डेन मार्क्रेम, जो कि ये रहे मैन ऑफ द मैच। देखते हैं डिटेल में क्या रहे। साउथ अफ्रीका राफ्ट of history win the day 4 at the Lords, winning their first ICC senior men's tournament since नाइट। देखिए फर्स्ट टाइम जो ओन करी थी वो था 1998 में ओन करी थी। इसके बाद अब तक उन्होंने ओन नहीं करी है। एंड इन्होंने 27 साल बाद, यानी 27 साल बाद साउथ अफ्रीका ने ओन करी है। एंड देन क्लेमिंग ऑन द emphatic 5 wicket and victory over the Australia in the ICC World Test Championship final and then Lords on Sunday। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, क्रॉपिंग इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री। एंड ये जो फार्मर है, फार्मर के हेल्प के लिए, यानी फार्मर इनिशिएटिव एक रहा है, ये किसने लॉन्च करी है? क्रॉपिंग इनिशिएटिव। इसका भी फुल फॉर्म रहे, आपको बता देता हूँ इसका फुल फॉर्म। वो है कलेक्शन ऑफ क्या रहे? कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटो ऑफ क्रॉप। क्लियर। इसका फुल फॉर्म है क्या है असल में? ये क्रॉपिंग मतलब है इनिशिएटिव, ये मतलब फोटो के माध्यम से, मतलब जो इसके जो मिनिस्ट्री रहे, यानी कि जो डिपार्टमेंट, इनकी जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट रहे, वो पता लगाया जा सकता है कि जो मतलब जो कृषि क्षेत्र रहे, वो पता लगा सकता है कि कितना इन्हें कितना जो मुआवजा रहे वो दिया जा सकता है। ध्यान में रखना, कितना हेल्प राशि वो दी जा सकता है। बस ये एक इनिशिएटिव है, लॉन्च करवाया गया एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। एंड जो फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर है वो है कौन से मिनिस्टर? जो फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर है, इन्हें दी गई है। एंड बात करें जो फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में, एंड बात करें किसके बारे में? जो फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर ये है शिवराज सिंह चौहान। एंड बताना ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है? वो है ज्वेल राम। वाटर मिनिस्ट्री कौन है? वो है CR पटेल। एंड देन CR क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं है, CR पटेल। होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। एंड बताइए फिर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें भी कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री दी गई है। अगर आपको टेक्सटाइल मिनिस्ट्री पूछे तो वो है गिरिराज सिंह। एंड गजेंद्र सिंह शेखावत पूछे तो वो है कौन सी मिनिस्ट्री गजेंद्र सिंह शेखावत के पास रहे? गजेंद्र सिंह शेखावत के पास वो है टूरिज्म मिनिस्ट्री, टूरिज्म।
सारे के सारे ध्यान में रखिएगा, हमने काफ़ी बार डिस्कस किए इसके बारे में। देखते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड जो फार्मर्स वेलफेयर रहे प्लान टू लॉन्च द क्रॉपिंग इट इज़ द स्टडी टू गैदर क्रॉप इंफॉर्मेशन एंड यूजिंग द फील्ड फोटोग्राफ। मतलब जो फील्ड के फोटोग्राफ के माध्यम से वो पता लगाया जा सकता है कि कितना जो मुआवजा है वो दिया जा सकता है फार्मर को। क्लियर सारे के सारे। एंड ऑल बेस्ड ऑन द मॉडल एंड मतलब AI बेस्ड सॉरी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बेस एक रहे। एंड ग्राफिक विल बी द फोटोग्राफिक 4 to 5 टाइम ड्यूरिंग दिस साइकिल एंड देन फिक्सरिक विल बी एनालाइज द असेस देयर हेल्थ एंड देन पोटेंशियल मिड सेशन ऑफ द लेस। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5 बताइए फिर the latest variety of a mango developed by Mango Man and then what is the name of this variety? Recently जो Mango Man रहे, Mango Man का नाम क्या है बताना। करीमुल्ला क्या रहे, करीमुल्ला खान इनका नाम रहे। एंड इन्होंने एक मतलब न्यू किस्म की न्यू वेराइटी की इन्होंने एक मैंगो डेवलप करी है। एंड इसका नाम किसके नाम से रखी गई है, वो राजनाथ सिंह यानी जो डिफेंस मिनिस्टर रहे ना इनके नाम से। हालांकि इससे पूर्व में जो सचिन तेंदुलकर रहे हैं इनके नाम से और भी काफ़ी सारे बातें रहे इनके नाम से इन्होंने मैंगो बना चुकी है। एंड अभी के टाइम में जो बनाया है ये मैंगो मैन पूछे तो वो करीमुल्ला खान किनके नाम से बनाया, वो है राजेंद्र सिंह। क्लियर सारे के सारे डिफेंस मिनिस्टर जो कि जगदीप धनखड़ वो तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे एंड प्रेसिडेंट तो द्रौपदी मुर्मू मैम रहे। सारे के सारे ध्यान में रखना। एंड और भी काफ़ी बात रहे बताना। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया बताना। मिसाइल वुमेन वो है टासी थॉमस। क्लियर टासी थॉमस बस ध्यान में रखिएगा। एंड साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया बताना, वो है मृत्युंजय महापात्र, ध्यान में रखना। एंड जो IMD DG रहे सो कलीमुल्ला जो कि कलीमुल्ला नहीं है कलीमुल्ला, ध्यान में रखिएगा। कलीमुल्ला खान जो कि पॉपुलरली नोन एज मैंगो मैन ऑफ इंडिया हैज़ नेम्ड द न्यूली डेवलप्ड मैंगो वेराइटी आफ्टर द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के नाम से। एंड grown using the signature crafting and the technique in the मलिहाबाद orchard में। the new variety has been the named राजनाथ सिंह आम। इनके नाम क्या रहे, राजनाथ आम। खत्म। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6 बताइए। ऑपरेशन राइजिंग लायन बाई व्हिच कंट्री बताइए। ऑपरेशन राइजिंग लायन ये कौन से कंट्री के द्वारा ये शुरुआत करवाई गया है, देखिए ये लॉन्च करवाई गया है जो इजराइल रहे इनके द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इजराइल, ध्यान में रखना। एंड जो इजराइल की जो प्राइम मिनिस्टर है कौन है, वो है बेंजामिन फ्रैंकलिन। एंड सॉरी बेंजामिन फ्रैंकलिन नहीं है, बेंजामिन नेतान्याहू, ध्यान में रखना। एंड कैपिटल क्या है, कैपिटल है जेरूसलम। एंड देन करेंसी क्या है, ये है न्यू शेकल। एंड प्रेसिडेंट वो रहे जो कि प्रेसिडेंट पूछे तो वो है आइजैक हेrzog, ध्यान में रखना आइजैक हेrzog। देखते हैं क्या रहे डिटेल में। इन फ्री डाउन स्ट्राइक डाउन एंड ऑपरेशन राइजिंग लायन डजन ऑफ इजराइल जेट लॉन्च द स्वीपिंग एरियल असल्ट अक्रॉस द जो कि ईरान के ऊपर में ये अटैक करी है। एंड क्यों अटैक करी है हमने डिस्कस करेंगे। टेरिटोरी ऑन द फ्राइडे हिटिंग द मल्टीपल हाई वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर एंड देन मिलिटरी टारगेट एंड शिप एमंग देम वाज द इरानियन प्रिंसिपल एंड देन यूरानियम enrichment state and then Natanz where the black smoke was the seen and building into the air and then hour after the first wave of the air strike। बस आपको क्या ध्यान में रखना है, देखिए रिसेंटली जो ईरान रहे ना इन्होंने जो कि न्यूक्लियर जो एटम बम ये बना रहा है, इसलिए जो इजराइल रहे इन्होंने बताया कि इनके लिए बहुत ही खतरा हो सकता है। एंड इसलिए जो कि इन्होंने ईरान के ऊपर में अटैक करी है। कौन से ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन सिंदूर नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर तो वो पहलगाम में रहे, ये है ऑपरेशन राइजिंग लायन। क्लियर, काफ़ी बातें रहे। नंबर 7 who has been appointed as the global ambassador for the e-sport, ध्यान में रखना e-sport वर्ल्ड कप 2025 who has been appointed as the global ambassador for the
ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 किसने वन करी है? ये किससे जो कि अपॉइंटेड करवाया गया है ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में? ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्या है इनका नंबर? CR7। ये CR7 है, बट इनके तो रहे 7, ध्यान में रखना। MS धोनी, थाला फॉर रीजन बस। एंड बट ये क्वेश्चन का आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें, एंड ये जो होने वाला है ना, जो ई स्पोर्ट होने वाला है विल बी हेल्ड फ्रॉम 7 जुलाई से लेकर 7 जुलाई टू 24 अगस्त तक। क्लियर? 2025 की बात है। एंड और क्या बात करें, बस इतना ही ध्यान में रखना। एंड ये होने वाला है 8 जो रियाद साउथ अफ्रीका में, ध्यान में रखना, साउथ अफ्रीका। एंड बताना जो डेटल जो डिटर्जेंट है, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने वो है MS धोनी। क्लियर? नेक्स्ट, एंड यूरोग्रिप टायर की कौन बने हैं बताना? क्रिस्टियानो रोनाल्डो नेम द ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ द ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025, जो कि जून 12 2025 में ये बने हैं। एंड अपॉइंट ऑफ द ग्लोबल ई स्पोर्ट एंड देन आइकॉन रेफरेंस, जो कि reinforce of the export World Cup as the premier strategy for the elite and then competition and then rising of the e-sport as the global sport। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8। बताइए फिर, who has been awarded the honorary Leopard Award at the local film festival 2025? किससे ये लोकल फिल्म फेस्टिवल जो लियोपार्ड 2025, ये कौन सी एडिशन रहे? ये जो लोकल फिल्म फेस्टिवल जो रहे, ये 78 वाला एडिशन रहे, 78 नंबर की एडिशन। ध्यान में रखिएगा, ये 77 नंबर की एडिशन पूछे तो ये जो दी गई थी ना, जो ऑनरेडी लियोपार्ड जो अवार्ड जो दी गई थी, वो था शाहरुख खान। ध्यान में रखिएगा, शाहरुख खान। बट अभी के टाइम में जो वो जो वन करी है 78 नंबर की जो एडिशन, अलेक्जेंडर पियानो कौन है? ये जो कि एक यूएस की जो कि एक डायरेक्टर है, फिल्म डायरेक्टर है, ध्यान में रखिएगा। अलेक्जेंडर पियानो। एंड ये शाहरुख खान जो कि इन्होंने जो ओन करी थी वो 2024 की है, ये 2025 की है, ध्यान में रखिएगा। काफ़ी बातें रहे, देखते हैं डिटेल में। एट दी लोकानो फिल्म फेस्टिवल 2025 द ऑनरेरी लियोपार्ड अवार्ड ऑल्सो नोन एज द, जिससे फार्डो डी ऑनर will be presented to the Alexander Wyane, and the award will be given to the on August 15 at the festival in Locarno, Switzerland। ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9। बताइए, where was the third United Nations Ocean Conference 2025 held? ये हो रहा था जो कि फ्रांस में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फ्रांस में। एंड ये रहे तीसरी वाला हो रहा था ओशन कॉन्फ्रेंस 2025। क्लियर? अगर आपको फास्ट वाला एडिशन पूछे तो जो फास्ट एडिशन हो रहा था, फास्ट एडिशन देखिए, ये जो फ्रांस में हुई है, ये 9 जून से लेकर 9 जून टू 13 जून तक, 9 जून से लेकर 13 जून तक ये ऑब्जर्व करी गई है। फर्स्ट एडिशन जो हमने पूछे तो ये हो रहा था जो कि 2017 में वाई स्वीडन एंड फिजी देश के द्वारा ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था। जो स्वीडन एंड फिजी जो कंट्री रहे, क्लियर सारे एंड हो रहा था 8 जो कि न्यूयॉर्क में हो रहा था, न्यूयॉर्क में फर्स्ट एडिशन, ध्यान में रखना। एंड सो देखते हैं आगे। और एक बताना, वर्ल्ड ओशन डे कौन से डे को ऑब्जर्व करी जाती है, बता सकते हो मुझे? जो कि को होस्टेड बाय द फ्रांस एंड देन कोस्टल रिका एंड देन UNOC जो यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस जो तीसरी वाला रहा है, ब्रॉड द 15,000 पार्टिसिपेंट जो कि यहाँ पार्टिसिपेट करी, इंक्लूडिंग मोर देन 60 जो कि हेड्स ऑफ द स्टेट एंड देन गवर्नमेंट इन द फिनांस मेडिटेरियन एंड देन कोस्ट इन द नाइस। बस ध्यान में रखना। एंड बात करें, क्या बात कर रहे थे हमने? वर्ल्ड ओशन डे ये ऑब्जर्व करी जाती है 8 जून को। हमने रिसेंटली इसके बारे में डिस्कस करी है, 8 जून को ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड ओशन डे के रूप में। ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड क्या रहे, बस इतना ही ध्यान में रखना। एंड वर्ल्ड ओशन डे। एंड अगर आपको नेशनल मैरीटाइम डे पूछे तो नेशनल मैरीटाइम डे ये ऑब्जर्व करी जाती है, नेशनल मैरीटाइम डे ये है 5 अप्रैल। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में, जो कि नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन। बताइए,
हु इज़ द करेंट लोकपाल चेयरमैन ऑफ इंडिया, किसने जो करेंटली लोकपाल चेयरमैन। असल में ये क्वेश्चन का उद्देश्य यही नहीं है, बट रिसेंटली जो इसके थीम रहे जो लोकपाल रहे ना, देखिए लोकपाल मतलब सेंटर में होती है लोकपाल, अगर आपको स्टेट में पूछे तो ये है लोकायुक्त, लोकायुक्त होती है, ध्यान में रखना। एंड ये जो लोकपाल है ना, असल में ये जो लाया गया था, पहले आपको क्वेश्चन की क्लियर कर देता हूँ। हु इज़ द करेंट लोकपाल चेयरमैन ऑफ इंडिया, ये है अजय माणिक राव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अजय माणिक राव। एंड क्यों ये क्वेश्चन में रहे वो हमने पहले डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान में रखिएगा, अजय माणिक राव। एंड ये जो रिसेंटली इसके जो थीम रहे ना, थीम रहे यानी जो मोटो रहे वो चेंज करवाए गए, ध्यान में रखना। एंड जो थीम रहे वो अभी के टाइम में जो न्यू रहे वो है एम्पावर सिटीजन्स एक्सपोज करप्शन। क्लियर, इसका थीम अभी के टाइम में रहे। एंड इससे पूर्व जो रहे वो जो ओल्ड थीम रहे, ये न्यू थीम है, ये न्यू थीम है, ध्यान में रखना। जो ओल्ड थीम रहे ये पूछे तो वो जो था वो है डोंट, जो कि डू नॉट ग्रेडी फॉर एनी वन मनी। क्लियर, सारे के सारे ये थीम था जो कि ओल्ड, अभी के टाइम में ये न्यू थीम रहे, यही ध्यान में रखना। एम्पावर सिटीजन्स एक्सपोज करप्शन, इसके अगेंस्ट में जो कि एम्पावर करना इसका थीम रहे। एंड अभी के टाइम में ये थीम रहे, ओल्ड थीम तो वो आपको बताया। एंड क्या हमने डिस्कस कर रहे थे, ये जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था लोकपाल एंड जो लोकायुक्त जो स्टेट में रहे, वो जो इम्प्लीमेंट करवाया गया था जो अन्ना हजारे जो आंदोलन रहे इसके समय में। क्लियर, ये जो इम्प्लीमेंट करवाया गया था 16 जनवरी में, 16 जनवरी 2014 में, ध्यान में रखिए 2014 है। एंड 16 जनवरी 2014 जबकि अन्ना हजारे जो आंदोलन हो रहा था तभी के समय में, ध्यान में रखना। एंड बात करें मतलब इसके समय में इम्प्लीमेंट कर पाया गया था। और भी काफ़ी बातें रहे, इसके जो लोकपाल रहे अभी के टाइम में जो रहे ना वो अजय माणिक राव, ये सेकेंड नंबर की है। पहला नंबर की कौन थे, फर्स्ट नंबर की लोकपाल कौन थे, फर्स्ट नंबर की वो था फर्स्ट नंबर की जो लोकपाल थे वो क्या रहे, पिनाकी चंद्रा घोष, ध्यान में रखना सारे के सारे। सो देखते आगे। और एक बताना, ये थीम से और एक याद आ रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट रहे ना इसके थीम क्या रहे, यानी सुप्रीम कोर्ट की जो आदर्श वाक्य क्या रहे, वो है यतो धर्म ततो जय, यतो धर्म ततो, जो कि धर्मस्ततो जय, बस ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में, द करेक्ट आंसर इज अजय माणिक राव, जो कि खनवाली का, जो कि इनका फुल नाम है अजय माणिक राव खनवाली का। एंड देन एंड इन February 2024 फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जजेस अजय माणिक राव खनवाली एंड देन वाज द अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द इंडिया एंड देन एंटी करप्शन ombudsman एंड देन द लोकपाल। क्लियर, एंड द फुल बेंच ऑफ द लोकपाल ऑफ द इंडिया अडॉप्टेड द न्यू मोटो। देख सकते हो अभी के टाइम में जो न्यू मोटो यानी जो न्यू थीम वो है एम्पावर सिटीजन एक्सपोज करप्शन, इसके अगेंस्ट में ये थीम रखी गई है। स्टूडेंट आज की ये कंटेंट रहे, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।